5 फरवरी 2026 ये एक ऐसी तारीख है जब परमाणु हथियारों पर काबू रखने का 50 साल पुराना एक दौर जो कोल्ड वॉर की राख से जन्मा था वो बस चुपचाप खत्म हो गया। और इसके साथ ही दुनिया एक कहीं ज्यादा खतरनाक और अनिश्चित दौर में दाखिल हो गई है। ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव की दी हुई एक सीधी और सर्द चेतावनी थी। और जानते हैं ये चेतावनी कब आई? ठीक उसी दिन जिस दिन अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों को कंट्रोल करने वाली आखिरी संधि ने भी दम तोड़ दिया। चलिए इस बात की गहराई को समझते हैं। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। सोचिए, 1972 के बाद, यानी उस दौर के बाद जब दुनिया परमाणु युद्ध के साए में जी रही थी, ये पहली बार हुआ है कि दुनिया के दो सबसे बड़े न्यूक्लियर आर्सेनल पर कोई कानूनी लगाम नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि हम इस मोड़ पर पहुंचे कैसे, और इससे भी बड़ा सवाल, अब आगे क्या होगा। तो अब हम परमाणु हथियारों के मामले में एक ऐसे अनजान रास्ते पर हैं जहां कोई नियम कायदे नहीं है। एक ऐसी दुनिया जहां पुराने नक्शे अब किसी काम के नहीं रहे। इस नई हकीकत की शुरुआत हुई न्यू स्टार्ट संधि के खत्म होने के साथ। और जैसे ही ये संधि खत्म हुई, दुनिया भर के मीडिया में एक नई अनियंत्रित हथियारों की होड़ की आशंकाएं तेज हो गईं, जिससे वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक चिंता की एक लहर दौड़ गई। संधि के खत्म होते ही दुनिया भर से रिएक्शंस आने लगे। एक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने तो साफ साफ कह दिया कि अब दुनिया पहले से कम महफूज होगी। उधर जापान में, जहां हिरोशिमा और नागासाकी का दर्द आज भी जिंदा है, वहां एटम बॉम्ब सर्वाइवर्स के रिश्तेदारों ने सड़कों पर उतरकर अपना डर जाहिर किया। उन्हें डर था कि कहीं इतिहास खुद को दोहरा न दे। देखिए, न्यू स्टार्ट संधि सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं थी। ये दशकों की बातचीत से बुना गया एक सेफ्टी नेट था, एक सुरक्षा जाल जो दो सुपर पावर्स को एक दूसरे पर भरोसा करने की वजह देता था। और अब वो जाल पूरी तरह से गायब हो चुका है। तो आखिर ये न्यू स्टार्ट संधि थी क्या? आसान भाषा में कहें तो ये अमेरिका और रूस के बीच एक डील थी। इसका मकसद था स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स, मतलब लंबी दूरी तक मार करने वाले सबसे विनाशकारी परमाणु हथियारों की संख्या को लिमिट में रखना, ताकि कोई भी देश दूसरे पर हावी ना हो सके। इस संधि की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 2011 में ये लागू हुई, 2021 में इसे 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, लेकिन 2026 में बिना किसी नई डील के इसका सफर हमेशा के लिए खत्म हो गया। इस संधि की सबसे खास बात यह थी कि ये सिर्फ हथियारों की गिनती के बारे में नहीं थी। इसके 4 मजबूत पिलर्स थे। पहला, हथियारों की संख्या पर एक लिमिट। दूसरा, साल में 18 बार एक दूसरे के न्यूक्लियर ठिकानों की औचक जांच का अधिकार। तीसरा, अपने हथियारों की लोकेशन और स्टेटस पर लगातार जानकारी शेयर करना। और चौथा, जो सबसे जरूरी था, पारदर्शिता। यही पारदर्शिता भरोसे की बुनियाद थी, जो किसी भी गलतफहमी को एक न्यूक्लियर वॉर में बदलने से रोकती थी। इस संधि के टूटने का सबसे फौरी और सबसे खतरनाक नतीजा क्या है? वो है दोनों न्यूक्लियर पावर्स के बीच भरोसे का पूरी तरह से खत्म हो जाना। ये एक ऐसा जहर है जो अब हर मिलिट्री और डिप्लोमैटिक फैसले में घुल चुका है। तो जरा फर्क देखिए इन दो दुनियाओं में। एक तरफ थी वो दुनिया जहां रेगुलर इंस्पेक्शंस होते थे, जानकारी शेयर होती थी और एक दूसरे के इरादों को लेकर थोड़ी बहुत क्लैरिटी थी। और दूसरी तरफ है आज की दुनिया, जहां कोई जांच नहीं, सिर्फ सीक्रेसी है, अंधेरे में तीर चलाने जैसा अनुमान है और गहरा शक है। हम भरोसे के दौर से निकलकर गलतफहमी के खतरनाक दौर में आ चुके हैं। और देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब आपके पास कोई जानकारी नहीं होती, तो आप सबसे बुरे के लिए तैयारी करते हैं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आप एक अंधेरे कमरे में हो, आपको पता नहीं कि खतरा कहाँ है, तो आप हर आहट को दुश्मन ही मानेंगे। और यही डर एक विनाशकारी गलती की वजह बन सकता है। तो एक सवाल उठता है कि भाई, पुरानी संधि को ही आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया? जवाब सीधा है, क्योंकि खेल अब दो लोगों का नहीं रहा। दुनिया बदल चुकी है और इस खेल में एक नए, बहुत ताकतवर खिलाड़ी की एंट्री हो चुकी है। अमेरिकी अधिकारियों का रुख बिल्कुल साफ है। उनका मानना है कि चीन जिस तेजी से अपने परमाणु हथियार बढ़ा रहा है, उसे देखते हुए चीन के बिना कोई भी नई न्यूक्लियर ट्रीटी बेमानी होगी। ये आज की जियोपॉलिटिकल सच्चाई को अनदेखा करने जैसा होगा। और यही सवाल अपने आप में पूरी समस्या की जड़ है। जब आप दो खिलाड़ियों के खेल में तीसरा खिलाड़ी लाते हैं, तो आप सिर्फ एक और कुर्सी नहीं लगाते, आप भरोसे, जांच और बैलेंस की पूरी ज्योमेट्री ही बदल देते हैं। और ये डोमिनो इफेक्ट दिखाता है कि कैसे एक अच्छी सोच भी उलझनों का जाल बन सकती है।
अमेरिका चाहता है चीन इसमें शामिल हो। अगर चीन मान भी जाता है तो वो अपने पड़ोसी भारत को शामिल करने की मांग करेगा। अगर भारत आता है तो पाकिस्तान को भी लाना होगा। और देखते ही देखते दो देशों का एक सीधा साधा समझौता एक ऐसी ग्लोबल पहेली बन जाएगा जिसे सुलझाना लगभग नामुमकिन है। तो आज हम एक ऐसे दोराहे पे खड़े हैं जहां आगे का रास्ता धुंधला है और दांव पर पूरी इंसानियत लगी है। पिछले 50 सालों में कोल्ड वॉर के खतरनाक तजर्बों से सीखते हुए जो नियम और सेफ्टी मेजर्स बनाए गए थे वो अब नहीं हैं। दुनिया को सुरक्षित रखने वाले वो गार्ड रेल्स हटा दिए गए हैं और अब हर देश एक फिसलन भरी खतरनाक ढलान पर अकेला है। इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया अब पहले से कम सुरक्षित जगह है, लेकिन असली और डरावना सवाल ये है कि ये अनिश्चितता और खतरा कब तक बना रहेगा। और इस नए परमाणु अंदाजों के खेल में पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम रखी हैं।